नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, जो क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या फिर चाइनीज़ कोडिंग के बारे में बच्चों पढ़ा था। आज की जो क्लास है हमारी, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम लोगों ने जो क्लास आज की रखी है वो बाइनरी कोडिंग के ऊपर है। बाइनरी कोडिंग। अब बाइनरी कोडिंग क्या होता है या किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो है तो रीजनिंग का ही पार्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अगले 10 मिनट में आपको वो वाला भाग भी मैं सिखा दूंगा। ऐसा नहीं है मैं आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी कंप्यूटर भी आता है मेरे को, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर सिखाने वाला नहीं हूँ बच्चों। बोलो क्लियर। जितना हमारे यूज में यहाँ पर रीजनिंग में आ जाएगा उतना भाग हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब मैं बात करता हूं जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग रीजनिंग में मैथ भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि रीजनिंग ही होती है अकेले, इसमें मैथ कंप्यूटर सारे लोग में क्या होते हैं बच्चों, मिक्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं बाइनरी कोडिंग क्या होता है, या फिर बाइनरी कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से होते हैं और हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक भाग बताऊंगा इसका, और फिर उसी बेसिक भाग को जब आप अच्छे से कर लोगे तो वो एक ट्रिक का रूप ले लेगी। बोलो क्लियर। चलिए जनरेट करेंगे यहीं पर आपके सामने ट्रिक और फॉर्मूला। यदि मैं आपसे बात करूँ कि बाइनरी कोडिंग, तो देखिए दो तरीके की वैल्यू होती है। एक तो होते हैं बाइनरी डिजिट, और जो दूसरे डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, डेसिमल डिजिट। तो एक तो बाइनरी डिजिट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, डेसिमल डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब है जिनका जो बेस होता है, जिनका बेस का मतलब जिनका आधार जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 होता है। सही है, 2 होता है इनका आधार। और यदि डेसिमल डिजिट की बात करूं तो इनका जो बेस होता है वो बच्चों कितना होता है, 10। समझ में आ रही बात। डेसिमल मतलब 10 का जो बेस होता है, आधार जो होता है 10 होता है और इसका आधार जो होता है वो 2 होता है। बाइनरी डिजिट जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 नंबर होते हैं, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। मैं बात करूं कंप्यूटर में जितनी भी हमारी कोडिंग्स होती हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें बाइनरी में लिखने का होता है तो वो 2 ही डिजिट से लिखी जाती है। हम कोई भी नंबर को 2 डिजिट से लिख सकते हैं, 0 और केवल 1। बोलो क्लियर। यही आज की क्लास में हमें मेनली बच्चों पढ़ना है। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 से भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 और अंत तक कितना भी नंबर हो सकता है। ये तो हुई रिप्रेजेंट करने की बात। अब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि बाइनरी डिजिट को आप लोग डेसिमल में कैसे चेंज करें या डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कैसे चेंज करें। ये जो कन्वर्जन है आपके कंप्यूटर में पूछा जाता है, लेकिन जितना हमें यहाँ पर यूज़ करना है उसके बारे में सीख लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपने बोला कि सर किसी भी डिजिट को, किसी भी डेसिमल डिजिट को आप बाइनरी में लिख सकते हो, ठीक है, और 0 और 1 की हेल्प से ही लिख सकते हो। तो चलो वो सर वो तरीका बता दो और वही हमारे लिए यूज में आने वाला है। तो चलिए बात करता हूँ मैं कन्वर्जन की। देखिए कन्वर्जन की बात करते हैं हम लोग, कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो दोनों कन्वर्जन हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले तो समझेंगे डेसिमल टू बाइनरी। ये जो क्लास है बच्चों ये आपको कंप्यूटर में भी यूज आएगी, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। डेसिमल से बाइनरी, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, ये ले लिया मैंने, ठीक है, 25। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, 25। तो ये डेसिमल में है तो इसका बेस क्या रहेगा, 10। और मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी में, तो उसका बेस क्या रहेगा, 2। बेस क्या रहेगा, 2। यहाँ पर लगा दी मैंने क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया बच्चों, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई यहाँ जो नंबर है 25 जिसका बेस क्या है 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और आप इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो बच्चों, बाइनरी डिजिट में, जिसका बेस क्या, जिसका आधार क्या होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन मार्क लगाया कि बताइए क्या आएगा 25 का। तो देखिए जो बेसिक तरीका है, दोनों तरीके बताऊँ मैं आपको। जो बेसिक तरीका है वो क्या है, आप लोग करते होंगे, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। आपने 25 को यहाँ लिख लिया, बोलो क्लियर। तो इसका बेस क्या है, 2। तो बेस जो जितना बेस होता है और जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप बोलोगे सर हम तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब भाग किससे लगाया जाएगा, 2 से। तो 2 का भाग लगा दो, 2 का डिवाइड कर दो किस में, 25 में। 2 का भाग यदि आप 25 में करते हो तो 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 क्या 24 होता है। 2 × 12 क्या होता है बच्चों, 24। तो 2 गुणा 12 जो होता है वो 24 होता है। अब बताइए 25 में से 24 जाएगा, 25 में से 24 जाएगा तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ पर लिख दीजिए। क्या किया मैंने, 2 का भाग दिया किसमें,
25 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो क्लियर। तो कितना आया, 2 गुणा 12 होता कितना है 24, तो 25 में से 24 को घटा दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 1, बोलो क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब फिर 2 से रिमाइंडर करिए इसको, 2 से फिर दोबारा से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दिया मैंने 12 में, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 2 छक्के 12 होता है, जब पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, समझ में आ रही है बात आपको। चलिए बात करते हैं फिर 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दिया इसमें, तो 2 तिया क्या होता है बच्चों 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0, समझ में आ रही बात। रिमाइंडर लिखते जाइए साइड में। फिर मैं इसमें 2 का मल्टीपल, आप कहोगे सर कब तक देना है, जब तक देना जब तक नीचे 1 ना बन जाए, बोलो क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला 1 या 0 जो भी एक वैल्यू बन जानी चाहिए यहाँ पे, चाहे 1 आ जाए चाहे यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों 0, इससे छोटा होना चाहिए। तो 2 एकम 2, समझ में आ गई बात। 2 एकम 2 किया तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो रिमाइंडर निकालना सीखिए, बाकी चीज़ें क्या हैं बच्चों आसान, समझिए दोबारा से। 2 का भाग दिया 25 में, 2 गुणा 12 क्या होता है 24, कितना रिमाइंडर बचा 1, बोलो क्लियर। फिर 2 का भाग दिया 12 में, 2 छक्की क्या होता है भाई 12 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर 2 का भाग दिया 6 में, 2 तिया क्या होता है बच्चों 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा 0 ही तो आएगा। फिर मैंने 2 का भाग दिया 3 में, 2 एकम 2, कितना रिमाइंडर बचा 1, बोलो क्लियर। 2 से छोटा आ जाना चाहिए, चाहे 0 आ जाए चाहे 1 आ जाए। तो अब बात करते हैं नीचे से ऊपर लिखने की, इस तरीके से लिख दिया करिए आप लोग, सही है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए और ऊपर तक चले जाइए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से लिखना है ऊपर की तरफ। पहले क्या आया बच्चों 1, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 1, समझ में आ रही बात आपको। तो ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है ये किस में हो गया बाइनरी में। तो 25 जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में लिखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, वो आएगा 11001, बोलो क्लियर। अब आप ये कहोगे सर ये तो कन्वर्जन आपने बता दिया किधर से किधर, डेसिमल से बाइनरी में, समझ में आ गई बात। अब आप हमें ये बताइए कि इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, कैसे मैं इसको जल्दी से कर लूँ, समझ में आ रही बात। कैसे मैं इसको जल्दी से कर लूँ, मुझे जल्दी से पता चल जाए कि जो ये 25 है ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो वो मैं आपको कब बताऊंगा, पहले मैं आपको बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन बताऊंगा, बोलो क्लियर। तो अभी आपने सीखा जब भी डेसिमल दशमलव वाली संख्या को बाइनरी वाली पद्धति में जब चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है भाई, 2 से भाग देते जाइए, जो भी संख्या है 2 से भाग देते जाइए, यहाँ पर उसका क्या लिखते जाइए, यहाँ पर उसका भागफल लिखते जाइए, ठीक है, और यहां पर उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल लिखते जाइए, बोलो क्लियर है, कर पाओगे इसको। अब मैं दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप ये तो डेसिमल से बाइनरी है, अब मैं आपको बाइनरी से डेसिमल बता देता हूं और फिर दोनों की ट्रिक बता देता हूं। बेसिक जानना बच्चों बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं, जो दूसरा मैटर है आपका वो क्या है, वो है बाइनरी टू डेसिमल। इसी को ले लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं बाइनरी टू डेसिमल, उल्टा हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। अब ध्यान से समझिएगा, बाइनरी टू डेसिमल यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको दोबारा से, 11001। बेस क्या होगा, जब बाइनरी है तो 2 बेस होगा, और किस में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों, आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको डेसिमल में, तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रही बात आपको। आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है, ये जो नंबर है इसको लिख लीजिए, 1100 और 1 लिख लिया क्या, सही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, बोलो क्लियर। 2 की पावर 0 से फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, बस यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि कितने नंबर हैं, 5 ही तो हैं, और यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5, बोलो क्लियर। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करनी, 1 से स्टार्ट नहीं करनी। तो अब आप देखिए करना क्या है, 2 की पावर 0 होता क्या है, आप बोलो सर 2 की पावर 0 तो 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों 16, यही होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस इतना सा चेक करना है, इनको गुणा करते जाइए, इनको क्या करते जाइए बच्चों, गुणा। तो देखिए 1 को गुणा 1 से करिए, 1 गुणा 1 1 होता है, 2 को गुणा करिए 0 से, 2 को गुणा 0 से करोगे तो बच्चों 0 आएगा। ये बेसिक वाला मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। ये जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई 2 गुणा 0 क्या आ गया 0, 4 गुणा 0 करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 8 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, और 16 गुणा 1 करोगे तो बच्चों कितना आएगा 16 आएगा। क्या ये समझ में आया आपको,
ऐड कर दीजिए सिंपली, 16 और 8 24 और 1 25। मेरा कहने का मतलब जो फाइनली आंसर आने वाला है यहाँ से, वो फाइनली आंसर क्या, ये 25 ही आ गया क्या, और 25 का बेस कितना था 10। अभी आपने 25 को कन्वर्ट किया था तो बाइनरी नंबर आया था 11001, और अभी आपने 1101 को 001 को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो दोबारा से 25 आएगा, ये तो फैक्ट है। अब इतना लंबा नहीं करना है हमें पेपर में, बोलो क्लियर। तो सर वही चीज़ सिखा दीजिए कि जल्दी से कैसे होगा, बोलो क्लियर। तो जल्दी से कैसे करना उस भाग को हम लोगों को समझना है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए कि जब जब आपको बोले कि कोई बाइनरी नंबर है, जैसे ये दे दिया आपको बाइनरी नंबर, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है आपको कौन से वाले मेथड में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। कोई भी नंबर में कन्वर्ट करके ले जाना हो तो आप कुछ मत करिए, आप तो बस इतना सा करिए कि जो यहाँ से स्टार्ट है तो आप यहाँ से 2 की पावर 0 क्या होता था 1, वही ट्रिक है, वहीं से 2 की पावर 0 ऐसे तो लिखते थे हम लोग, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ऐसे आगे 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 चलते चले जाते थे। सही है। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, आगे चलोगे 32, आगे चलोगे 64, आगे चलोगे 128। समझ में आ रही बात आपको। तो क्या ऐसे याद कर सकता हूँ मैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। बोलो क्लियर, डबल होता जा रहा है। तो आप लोग बस इसी चीज़ को याद रखिए, करना कुछ भी नहीं है। देखो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, वहीं से निकाला गया एक प्रॉपर सा मेथड है। जब भी कोई बाइनरी नंबर देखे तो आप तो यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ लिखिए आप लोग 2, यहाँ लिखिए आप लोग 4, यहाँ लिखिए आप लोग 8, यहाँ लिखिए आप लोग 16। बोलो क्लियर। अब यहाँ पर जो जो नंबर आपको दे रखा है, जो जो नंबर यूज में आ रहा है वो कौन कौन सा है, जहाँ पर 1 लिख रहा है वो वाला नंबर तो यूज आएगा, जहाँ पर 0 लिख रहा है वो वाला नंबर यूज नहीं आएगा। इसका मतलब कि मुझे काउंट नीचे वाले नंबर में काउंट कौन कौन सा नंबर करना है, मुझे वो नंबर काउंट करना है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है बाइनरी में। तो देखो 16 काउंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। 8 काउंट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इसके ऊपर 1। क्या 4 को काउंट करोगे, नहीं। क्या 2 को काउंट करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है 0। सही है क्या, क्योंकि यदि आप इनको गुणा भी करोगे आपस में तो भी 0 ही आना है, तो इसलिए काउंट करने की जरूरत नहीं है। और 1 को काउंट करोगे बिल्कुल। तो 16 और 8 24 और 1 क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट ही 25। समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर है। अब आप बोलो कि सर ये तो आपने बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर दिया, ये तो आपने बाइनरी से डेसिमल में करके दिखा दिया। चलो सर अभी हमें ये बताओ कि ये 25 जो है, ये जो 25 है ये ट्रिक से 101 कैसे बना। तो अब आप ये देखिए, ये जो 25 है ना 25, इस 25 को बनाने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी देखना एक बार। आप नंबरिंग लिखो 1 2 4 8 16। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि आप 16 से डबल लगोगे 32, ये तो 32 से छोटा ही है ना। तो मुझे बनाना है 25, तो मुझे ये चेक करना है कि 25 को बनाने में इनमें से कौन सा नंबर काउंट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा 25 बनाने में इनमें कौन कौन से नंबर का है, या फिर 16 से ज़्यादा भी लिखना पड़ेगा। मैं बोलूँगा 16 से ज़्यादा तो 32 हो जाएगा, लिखने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। 25 बनाना तो 16 और 8 क्या होता है, 24 होता है। अरे होता है नहीं होता। तो 16 और 8 बच्चों जब 24 होता है, क्या 24 में मैं 4 जोड़ूंगा कि 25 बनाने के लिए, नहीं। आप बोलोगे सर 16 और 24, 24 और 4 यदि आप जोड़ो तो 28, इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्या 4 का यूज आएगा, क्या नहीं आएगा, बोलो क्लियर। 16 8 24 में यदि मैं 2 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। क्या 2 का यूज आएगा, क्या नहीं, क्योंकि 26 तो 25 से ज़्यादा है ना। तो 16 और 24 में यदि मैं एक और जोड़ देता हूं तो 25 हो जाएगा। किस किस का यूज आया, 16 का आया, 8 का आया और 1 का आया। जिस जिसका यूज आया है बच्चों ध्यान से समझिए, ये बहुत पॉइंट सीखने का है। जिस जिसका यूज आया है, किस किस का यूज आया था, इसका आया था, इसका आया था और इसका आया था, क्योंकि इन तीनों को जोड़कर क्या बन रहा है देख लो, 25 बन रहा है। 16 8 24 और 1 बच्चों क्या हो जाता है 25। समझ में आ रही है बात आपको। जब ये 25 हो जाता है तो किस किस का यूज आया, 16 का, 8 का और 1 का। जिस जिसका यूज आया उसके नीचे तो 1 लिख दीजिए, और जिसका यूज नहीं आया उसके लिए बच्चों क्या लिख दीजिए 0। तो 16 का यूज आया, हाँ। 8 का यूज आया, हाँ। 4 का यूज आया, नहीं, तो 0 लिख दिया। 2 का यूज आया, नहीं, और 1 का यूज आया, हाँ। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा, आपका बाइनरी नंबर बन गया। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई और एग्जाम्पल लेके दिखाओ, तो देखिए भाई कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से समझिए, मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक तो ले लेता हूँ 31 और एक दूसरा ले लेता हूँ आपका थोड़ा सा बड़ा, ये 56 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 31 बनाना है।
कहाँ तक लिखोगे, 1 2 4 8 16 32 तक लिखोगे क्या? नहीं, 32 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 31 से, तो 31 बनाना तो 1 2 4 8 16 यहाँ तक लिख लो। क्यों? क्योंकि 16 दूनी 32 करोगे तो 31 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं किस किस का यूज होगा क्या बनाने में, 31 बनाने में। तो 16 का यूज होगा, बिल्कुल होगा। 8 का यूज होगा, बिल्कुल। 16 और 24, 24 और 4 28, 4 का भी यूज होगा। अभी मैं 32 तक नहीं पहुंचा, तो 16 और 8 24, 31 तक नहीं पहुंचा। 16 और 8 24 और 4 28 और 2 कितना होगा बच्चों? 30 और 1 31, सभी का यूज आएगा। जिस जिसका यूज आता है सबके नीचे क्या लिख दो? 1। जिसका यूज नहीं आता उसके लिए मैं 0 लिख देता। समझ में आ रही बात? तो ये जो 31 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या ये हो जाएगा? समझ में आएगा? बोलो क्लियर है? बैटरी बात दिमाग में। चलो 56 को चेक करते हैं और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ से कि क्या होगा। 56 को चेक करते हैं 56 को। 56 को चेक करने के लिए 1 2 4 8 16। अब बताओ 32 लिखूं कि नहीं लिखूं? लिखना पड़ेगा भाई। यदि मैं इन सबको भी जोड़ूंगा 31 बनता है, तो क्या 31 से 56 बन सकता है? नहीं। चलो चेक करते हैं 32 और 16 कितना होता है। आप बोलो सर 32 और 16 जो है वो 48 होता है। सही है, तो इसका भी यूज आएगा, इसका भी यूज आएगा। बोलो क्लियर? अब 48 में यदि मैं 8 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 48 में 8 जोड़ दो 56 आएगा। क्या मेरा 56 जो मुझे चाहिए था वो बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है सर। तो जिन जिन नंबरों से बना उनके नीचे तो 1 लिख दो, और जो जो नंबर यूज में नहीं आया उनके नीचे क्या लिख दो बच्चों? 0। समझ में आएगी बात? तो इसका बाइनरी डिजिट जो क्या हो जाएगा भाई? 111 000। समझ में आई बात? तो इसका बाइनरी जो नंबर था वो तो था ये वाला, और इसका जो बाइनरी नंबर है वो है ये वाला। अब एक चीज़ आप देख लेना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो 31 है, ये 31 कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर सब लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं। विषम संख्या कैसा है बच्चों? ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। बोलो क्लियर? तो जब ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ऑड नंबर होता है उसका जो बाइनरी डिजिट होता है ना, लास्ट वाला, जो भी ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, उसकी जो बाइनरी डिजिट जो बनी है, उसकी जो लास्ट संख्या होगी वो हमेशा ही बच्चों क्या होती है? 1। इससे आप पहचान सकते हो ये कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, विषम संख्या है कि सम संख्या। तो सम संख्या का जो लास्ट का बाइनरी जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा बच्चों? 1। अब बात करूं सम संख्या, ये जो 56 है, ये 56 आपका कैसा नंबर है बच्चों? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी वाले भाई हमारे क्या बोलते हैं इसको? सम संख्या। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात? तो इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या का हमेशा ध्यान रखना, जब भी सम संख्या का आप बाइनरी डिजिट निकालोगे तो जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला जो नंबर है बच्चों, वो हमेशा ही क्या रहेगा? 0। तो इवन का हमेशा 0 रहेगा और ऑड का हमेशा 1 रहेगा। कोई दिक्कत है आपको? तो इन्हीं चीज़ों को यूज करना है और आपकी बाइनरी कोडिंग को बनाना है। ठीक, समझ में आ गई बात? बेसिक भी समझाया आपको कैसे किया जाता है कन्वर्जन, और आपको ट्रिक भी बता दी। तो जैसे जैसे 1 से 2 3 4 5 क्वेश्चन आप जब करोगे तो आप आराम से इनको कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास तो स्टार्ट हो चुकी थी बच्चों। बाइनरी से कन्वर्जन हम लोग सीख रहे थे, क्योंकि वो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें यूज आने वाला है। बोलो क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, समझते हैं। देखिए क्या क्या बोला हुआ है। आपसे बोला गया स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। पढ़िए इसको और इसके आंसर दीजिए। क्या पढ़ना है? चलो चलते हैं। इसने बोला इन अ सर्टेन कोड, कोई एक कोड है, द सिंबल फॉर 0 इज $। 0 का जो सिंबल है वो क्या यूज करना बच्चों? हमें $, यूज करना है। ठीक है। आगे बोला है एंड फॉर 1 इज, और 1 का जो कोड है वो क्या यूज करना है? स्टार। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक। आगे बोला है द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 डबल इट सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। आपको बोला है कि ये जो कन्वर्जन है ना वो इस तरीके से है कि यदि आप इस कन्वर्जन को करते हो तो 0 किसको डिनोट करता है? 0 डिनोट करता है बच्चों किसको? 0 जो डिनोट करता है वो करता है $, को। सही है। 1 जो है वो डिनोट करता है स्टार को। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर ये बोल रहा है 2 जो है वो डिनोट करता है किसको? स्टार और $, को। 3 जो है डिनोट करता है स्टार को, और 4 जो है डिनोट करता है स्टार, $, और $। को। अब आपको समझना है कि भाई ये इस तरीके से कैसे हो रहा है। बोलो क्लियर? यदि ये आपको समझ में आ गया तो आपकी चीज़ें क्या होने वाली हैं बच्चों? बड़ी ही आसान होने वाली हैं। देखो कैसे मैं आपको समझाऊंगा। चलो 0 और स्टार, 0 को तो $, दे रखा था, 1 को स्टार दे रखा था। जितना दे रखा था उतने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे निकालना है वो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो बिल्कुल चुस्ती से तुरुस्ती से बैठ जाइए, पूरा एनर्जेटिक होकर बैठ जाइए। ये चीज़ आपके काम में आने वाली है। मेंस लेवल की चीज़ें हैं और ये आपके पेपरों में कभी ना कभी टपक जाती हैं। सही है।
और जिसने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं वो तो इसको छोड़ ही देता है बच्चों। और आप खूब जानते हो 20 मिनट का समय मिलता है यार, प्री की बात करूं तो, सही है, 20 मिनट का समय मिलता है। यदि प्री में गलती से भी आ गया और आप पढ़ने बैठ गए ना इसको, आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप नहीं कर पाओगे, और करोगे तो यही क्वेश्चन कर पाओगे। क्या एक क्वेश्चन से बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो बड़े ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन लगा के इसको समझिए, सारी चीज़ें साइड में रख दीजिए, बस इसको ध्यान से समझिए क्या मैं बोलने वाला हूँ आपको। 0 को इसने बोला डॉलर, कोई दिक्कत नहीं, और 1 को इसने बोला स्टार, मुझे इसमें भी दिक्कत नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि 2 इज डिपिक्टेड एज। अब आप ये बताइए क्या 2, 3, 4 तो चलो ठीक है इसने दे दिए, एंड सो ऑन भी तो बोला है। एंड सो ऑन का मतलब क्या है? एंड सो ऑन का मतलब है आगे भी ऐसे ही चला जाएगा। तो आप को ये समझना है कि 2 को कैसे लिखा, 3 को कैसे लिखा, 4 को कैसे लिखा, मैं पूछूंगा आगे 50 को कैसे लिखेंगे, 60 को कैसे लिखेंगे, यही चीज़ तो समझनी है। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, चलो 2 को इसने ऐसे ही क्यों लिखा। देखो भाई, ये रहा 2 नंबर, ये नंबर क्या है? 2 है। तो आपको चेक करना है कि ये जो 2 बनता है ना, ये जो 2 बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि जो ये टेबल है हमारी 1, 2, 4, 8, 16 वाली, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? इसको हम लोग इसी तरीके से बढ़ाते हुए लिखते हैं। तो 2 को बनने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे सर इन दोनों की तो नहीं पड़ी होगी, तो 1, 2 लिखे होंगे उसने, लिखे होंगे नहीं लिखे होंगे, जल्दी बोलो। 1 और 2 लिखे होंगे, और जिसमें से यूज किसका किया होगा? 2 का किया होगा। किसका यूज किया होगा बच्चों? 2 का। इस पर तो यूज नहीं होगा, तो ये यूज नहीं आया। जो यूज आता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं हम लोग। अभी सिखाया था मैंने आपको, अरे ये जो 2 नंबर है ये डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो 2 को कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। तो कैसे करता हूं मैं? 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए यहां से स्टार्ट करूंगा। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 8, 16 लिखता था। क्या उनको लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो तो यूज आएंगे नहीं। तो 2 को बनाने में 2 ही काम आएगा, 1 भी काम नहीं आएगा। तो जो काम आता है उसके नीचे 1, जो काम नहीं आता उसके नीचे 0। ये जो 1, 0 लिखा है बच्चों, जल्दी से बताओ ये क्या है? ये इनका बाइनरी कन्वर्जन है, 1, 0। अब मुझे एक चीज बताइए कि 1 को क्या बोलते हैं? 1 को इसने क्या बोला हुआ? 1 को बोला हुआ स्टार, तो 1 के नीचे स्टार लिख दीजिए। और 0 को क्या बोला हुआ? डॉलर। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, ये वाला जो भाग है वो क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो 2 होता है, 2 जो नंबर होता है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा? स्टार और डॉलर के हिसाब से। देख लो, स्टार और डॉलर ही लिख रहा है यहाँ पे। ठीक, आप बोलोगे नहीं सर 3 को समझाओ। तो 3 को बनाने के लिए मुझे 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्या 4 लिखना पड़ेगा, क्या 8 लिखना पड़ेगा? नहीं। और 2 और 1 दोनों ही काम आएंगे 3 बनाने में। तो ये भी काम आया तो इसके नीचे भी 1, ये भी काम आया तो इसके नीचे, जो भी यूज आएगा उसके लिए 1 लिख देंगे, नहीं यूज आएगा तो 0 लिख देंगे। क्या ये बाइनरी नंबर किसके लिए हो गया? 11। ये जो 1, 1 लिखा हुआ है किसका बाइनरी नंबर है? ये है 3 का। तो 1 को कोड कैसे किया हुआ है? स्टार से। लो कर दो आप, 1 को कोड कैसे किया? स्टार से। स्टार जो होगा वो किसका नंबर हो जाएगा? 3 का। देख लो 3 के आगे क्या लिखा हुआ है? स्टार। और देखो यार 4 को भी देखो आप, देखो क्लास ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए नहीं और मैं क्लास ख़त्म कर दूं, उसका बच्चों कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अब 4 की बात आ रही है, 4 लिखने के लिए चलो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ऐसे लिखोगे। क्यों? 4 के आगे 8 लिखना है क्या? नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 4 नंबर जब खत्म ही हो जाएगा तो उसका मतलब है नहीं। तो 4, 2, 1 आपको क्या बनाना है? 4। तो किसका यूज लेना पड़ेगा? इसका। जिसका यूज लोगे उसके नीचे 1, इन दोनों का यूज नहीं होगा तो इनके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 0, 0। कितना आया? 100 या 1, 0, 0। 1 का कोड क्या है? स्टार। 0 का कोड क्या है? डॉलर। 0 का कोड क्या है? डॉलर। क्या ये स्टार डॉलर समझ में आया? देख लो 4 का कोड क्या है? स्टार डॉलर। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। मैंने बच्चों सारे समझा दिए आपको। उसने क्लियर ऊपर बोला था कि 0 को डॉलर बोलना है और 1 को क्या बोलना है बच्चों? स्टार। बस इसी को लेकर मैंने काम कर लिया अपना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो बाकी क्वेश्चन तो आप कहोगे सर हम खुद से ही कर लेंगे। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिप्रेजेंट 11। इनमें से, इन 5 ऑप्शनों में से कौन सा एक है जो 11 को रिप्रेजेंट करता है? 11 जो है क्या एक नंबर है? 11 क्या एक डिजिट है, बाइनरी संख्या नहीं है। 11 क्या है बच्चों? एक डिजिट है। तो आपको ये चेक करना है कि 11 जो नंबर है इसको बनाने के लिए, इसको 11 नंबर को बनाने के लिए मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो 11 जो है एक तरह का डेसिमल संख्या है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा।
तो ये क्या है, एक तरह की डेसिमल संख्या है। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, इसको कन्वर्ट कर रहे आप लोग किस में, बाइनरी में। तो चलिए चेक करते हैं 11 बनाने के लिए किस किस का यूज आएगा। यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 4 8। क्या 8 से ज़्यादा जाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो 16 होता है, और 16 लिखने के लिए 11 बनाने के लिए 16 लिखने की जरूरत नहीं। चलो चेक करते हैं 11 कैसे कैसे होगा। 8 और 4 क्या होता है, 12। क्या 8 को लेने के बाद 8 को तो लोगे आप, 4 को लोगे क्या आप, नहीं लोगे, क्योंकि 8 और 4 सर 12 हो जाएगा। मेरा तो बनाना कितना है, 11, तो 4 को नहीं लेंगे। इसके बाद 2, तो 8 और 2 10 और 1 11, क्या बन गया मेरा 11। किस किस को यूज लेके बना, 8 को, 2 को और 1 को। जिस जिसको यूज लिया है उसके नीचे 1 लिख दो, 1 1 और 1, और इसके नीचे जिसको यूज नहीं लिया उसको लिख दो 0। क्या ये 1 0 1 1 समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, आप लोग वैसे भी कर सकते थे 11 को 2 का भाग लगा के इस तरीके से, उसमें कन्फ्यूजन होती है और फिर टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। चलिए 11 आपने बना दिया, 11 का कन्वर्जन क्या बताया, 1 0 1 1। तो चलो चेक करते हैं 1 का कोड क्या है। 1 का कोड है स्टार, 1 के नीचे स्टार लिख दो। 0 का कोड क्या है बच्चों, डॉलर, 0 के नीचे डॉलर लिख दो। 1 का कोड क्या है, स्टार लिख दो यहाँ पर। 1 का कोड क्या है, स्टार लिख दो यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये जो आंसर होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या है फाइनल आंसर, स्टार डॉलर स्टार स्टार, स्टार डॉलर स्टार स्टार। तो देखिए भाई, स्टार डॉलर स्टार स्टार, तो जो आपको समझ में आ गया होगा सर, ये जो पहला ही ऑप्शन है इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन क्या होगा इसका फाइनल आंसर, क्योंकि स्टार डॉलर स्टार स्टार इसके अंदर है। समझ में आ गई बात। तो 11 को रिप्रेजेंट करना का जो ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन नहीं, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट वाला होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात। आगे बढ़ूं, चलिए भाई बात करते हैं। पैटर्न यही रहेगा, बस ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्योंकि इतना बड़ा पैटर्न देगा समझाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा बच्चों। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या है दूसरा क्वेश्चन, बस आप लोग तो इतना ध्यान रखिए कि 0 को क्या बोला जाता है और 1 को क्या बोला जाता है। कितना से ध्यान रखेंगे बच्चों हम लोग कि भाई 0 को क्या बोला जाता है और 1 को क्या बोला जाता है। तो 0 को क्या बोला जाता है, आपका डॉलर बोला जाता है, और 1 को क्या बोला जाता है, स्टार। तो 0 को डॉलर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 को बोला जाता है भैया डॉलर और 1 को बोला जाता है भैया स्टार। सही है क्या, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, इसने बोला है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 8। आपको किसको लिखना है, आपको लिखना है बच्चों 8 को। किसको लिखना है बच्चों, 8 को। क्या 8 को कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से चलिए चेक करते हैं कि 8 को कैसे लिखा जाएगा। 8 बनाना है, 1 2 4 और 8 लिखना पड़ेगा। क्यों, देखो 4 और 2 6 और 1 7 ही रह जाता, इसलिए मुझे 8 लिखना पड़ा। तो 8 को बनाना है तो 8 की जरूरत पड़ेगी, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। जिसकी जरूरत पड़ती है उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी के नीचे 0 लिख दो। तो ये 1 0 0 क्या हो गया, इस 8 का बाइनरी नंबर हो गया। इस 8 का बाइनरी नंबर हो गया, इसका मतलब ये है कि 1 जो है यहाँ पर, ये जो नंबर यहाँ पर है 1 0 0, 1 का जो कोड है वो क्या है, स्टार। तो इसका तो कोड हो गया स्टार, और बाकी के कोड सबके क्या हो जाएंगे, डॉलर डॉलर डॉलर, क्योंकि 0 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉलर से। बोलो क्लियर है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, स्टार और 3 बार डॉलर। क्या बोला बच्चों मैंने, स्टार और 3 बार डॉलर। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, स्टार और 3 बार डॉलर, स्टार और 3 बार डॉलर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और यदि आंसर होता तो क्या होता है, स्टार और 3 बार बच्चों क्या हो जाता है, डॉलर। समझ में आ गई होगी बात आपको। बोलो क्लियर। उन 4 में से नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। आगे बढ़ूं, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 से 3 4 क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। देखिए अब मैं आपसे बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या बोला। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिप्रेजेंट बाय, अब उल्टा बोल दिया। अभी तो आपको नंबर दे रहा था और आपको सिंबल पूछ रहा था, अभी आपको सिंबल दे दिया कि भाई यदि सिंबल आपको दिया हुआ है, क्या सिंबल, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ है स्टार स्टार डॉलर और स्टार। आपको सिंबल जो दिया गया है वो क्या है, ध्यान से समझिए। आपको जो सिंबल दिया गया वो है स्टार स्टार डॉलर और बच्चों स्टार, ये आपको दिया गया है। अब समझिए ध्यान से, स्टार स्टार डॉलर स्टार दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि भाई इसको जब आप कन्वर्ट करके लाओगे तो बताइए निम्न में से कौन से नंबर में लाओगे। तो एक तरह से मैं बात करूं, अभी जो 2 क्वेश्चन पूछे 11 और 8 वो थे डेसिमल नंबर वाले। डेसिमल नंबर से आप किस में कन्वर्ट किए, बाइनरी में। अरे किए नहीं किए, तो डेसिमल से बाइनरी में जब आप कन्वर्ट किए हो तो आपका जो आंसर आएगा वो बाइनरी में आया ऑप्शन में। ठीक है, अब आपको दे दिया बाइनरी में, ये डॉलर स्टार ये बाइनरी नंबर ही तो हैं, इनको बाइनरी में दे दिया। बाइनरी से कैसे नंबर पूछें, डेसिमल। तो चलिए चेक करते हैं। देखो करना कुछ नहीं, उल्टा ही करना है। ये
आपको दे रखे सिंबल, तो पहले इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। कैसे? स्टार को क्या बोला जाता है 1, स्टार को 1, स्टार को 1, डॉलर को क्या बोला जाता है 0। ये है आपके पास वैल्यू 1101। तो आपको चेक बस इतना सा करना है कि 1101 को यदि मैं किस में लिखना चाहूँ, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या में लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। तो आप खुद सोचिए, आप एक बात सोचिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 4 8 ऐसे तो लिखेंगे। जब ये 4 नंबर हैं तो 4 ही तक तो लिखना है। अब देख लीजिए, जिसके ऊपर 1 होगा वही यूज आया होगा। देखो 8 के ऊपर 1 है, ये यूज आया होगा तभी तो 1 लिखा हुआ है। 4 के ऊपर 1 है इसलिए ये यूज आया होगा तभी तो लिखा हुआ है। क्या 2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है क्या बाइनरी नंबर? नहीं। इसका मतलब जब नंबर बना होगा तो इस 2 को छोड़ दिया होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या 0 है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और 1 के ऊपर भी 1 है। इसका मतलब जो नंबर बना होगा उसको बनाने में किस किस का यूज हुआ? इसका, इसका और इसका। इसका तो नहीं हुआ ना, तो 8 और 4 बच्चों क्या हो गया, 8 और 4 12 और 1 क्या हो गया 13। समझ में आ गई बात? तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? बोलो क्लियर है? कैसे आया? आप चेंज करके भी देख सकते हो कि 13 को जब मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा। 13 बनाऊंगा, देखो बता देता हूं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। 13 बनाऊंगा तो 1 का यूज 2 4 और 8 ऐसे बनाऊंगा, तो 8 और 4 12, इसको तो नहीं लूंगा ना, 12 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 13। तो इसका यूज आया तो 1 लिख दो, इसका यूज आया तो 1 लिख दो, इसका यूज नहीं आया तो 0, इसका यूज आया तो 1, 1101 यही बना था क्या? तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 13। गेट इट? चलो भाई बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान से समझिएगा बड़े प्यार से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूज आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट बाय, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका? ध्यान से समझिएगा। आपको रिप्रेजेंट करवाना है किसको? स्टार 3 बार डॉलर और 1 बार स्टार को। तो ध्यान से समझिए, देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या रिप्रेजेंट कराना है? स्टार, 3 बार डॉलर और फिर स्टार, ये आपको रिप्रेजेंट करवाना है। समझ गए? समझ में आगे के बाद स्टार 3 बार डॉलर और बच्चों क्या स्टार। कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे समझिएगा। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारे क्या है डेसिमल में है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करिए। स्टार को क्या बोला जाता है 1, डॉलर को क्या बोला जाता है बच्चों 0 0 0, इधर भी क्या आ जाएगा 1। तो ये जो 10001 है ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? जल्दी बोलो, डेसिमल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 1 2 4 8 और 16, 5 नंबर है तो ये मुझे 5 तक बढ़ाने पड़ेंगे। एक और नंबर होता है, एक और बाइनरी डिजिट होती तो 16 दूनी 32 भी कर देता, एक और होती तो 64 कर देता, 128 कर देता, 256, 512, 1024, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते। बोलो क्लियर? मैं आपसे बोलूं कि भाई नंबर लिखना है फाइनल, तो बताइए किस किस नंबर का यूज हुआ? उस नंबर का यूज हुआ है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये यूज में आएगा और ये वाला यूज में आएगा। बस यही 2 नंबर हैं जो यूज में आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो 0 लिखे हुए हैं तो ये तो यूज में आने ही नहीं है। तो 16 और 1 बच्चों क्या हो गया 17। तो ये जो फाइनल आंसर इसका हुआ वो क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 17। समझ में आ रही बात आपको? बहुत अच्छे से। इसलिए मैंने 1 से 2, 2 से 3, 2 क्वेश्चन तो मैंने कैसे रखे जिनमें बाइनरी से आपको डेसिमल से कन्वर्ट होकर कहाँ जाना, तो ऑप्शंस बाइनरी के थे। और 2 क्वेश्चन मैंने रखे जिसमें मैंने क्वेश्चन में आपको बाइनरी दिया, सिंबल दिया, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करा और बाइनरी से कन्वर्ट करा के बच्चों कहाँ ले गए डेसिमल में। कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई समस्या नहीं आएगी ऐसा क्वेश्चन करने में? चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन है उसके आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या पूछा है देखो, कुछ भी अलग नहीं है, बस सिंबल्स को अलग अलग कर दिया गया। इन अ सर्टेन नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 नोटेशंस, 2 नोटेशंस आपको दे रखे हैं प्रेजेंट करने के लिए। क्या क्या दे रखे हैं? टू रिप्रेजेंट नंबर्स। कौन कौन से नोटेशन है वो? ए और डी। तो 0 इज प्रेजेंटेड बाय सी और आगे क्या बोला है? एंड 1 इज प्रेजेंटेड बाय डी। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि 2 नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ये ए नहीं है बच्चों, ये सी है। ये क्या है बच्चों? सी। इसको चेंज कर लीजिएगा, ये सी है। तो 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। 0 को किससे रिप्रेजेंट किया है? सी से। मैं इसको व्हाइट वाले से लिख देता हूं जिससे आपको आराम से दिखेगा। 0 को जो लिखा हुआ है बच्चों वो तो लिखा हुआ है सी से, और 1 को जो लिखा हुआ है वो बच्चों लिखा हुआ है डी से। ये ऊपर लिख दिया आपने जिससे आपको पता रहे। 0 सी होगा और 1 क्या होगा? डी होगा। चलिए बात करते हैं द सब्सिक्वेंट नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद के जो नंबर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट है कि 2 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 को लिखेंगे जो आपके बोर्ड पर मैंने दिया हुआ है, 2 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से, DC।
3 को लिखेंगे डी के नाम से, 4 को जो लिखेंगे वो DCC के नाम से, और 5th को लिखेंगे ऐसे, और एंड सो ऑन, मतलब आगे भी इसी तरीके से। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं एक को जैसे ही चेक करोगे आपको सारी फिल्म क्लियर हो जाएगी, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं 2 को रिप्रेजेंट करा के देखते हैं। 2 को रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ बच्चों इसने, DC। समझे कैसे? 2 को यदि आप बनाओगे तो किस किस नंबर की यूज पड़ेगी, 1 और 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन नंबर तो यूज इसमें 2 ही होगा, तो जो नंबर यूज होता है उसके नीचे 1 लिख दो, जो यूज नहीं होता उसके नीचे 0। क्या इस 2 का बाइनरी जो नंबर है वो 10 हो जाएगा? तो 2 का जो बाइनरी नंबर है वो 10 हो जाएगा। 1 के लिए कोड क्या है? 1 के लिए कोड है बच्चों D, और 0 के लिए कोड क्या है बच्चों C। क्या ये DC समझ में आया क्या? 2 का कोड क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। चलो 3 का भी चेक करते हैं, आपको चेक करके बता देते हैं कि बच्चों बनेगा कैसे। तो देखिए 3 का यदि आप चेक करते हो तो किस तरीके से आपको चेक करना है, ध्यान से समझिएगा। 3 का कोड बनाना है तो वही 1 के बाद क्या आएगा 2। क्या 4 भी लिखोगे? क्या 8 भी लिखोगे? नहीं। क्यों? 1 और 2 से मेरा काम 3 का हो जाएगा। 3 बनाने में ये भी काम आएगा, ये भी काम। जो काम आते हैं उनके नीचे 1 लिख देते हैं, जो काम नहीं आते उनके नीचे 0। क्या 3 को कन्वर्ट करके आपने 1 लिख दिया? सही है। 1 का कोड क्या है? 1 का कोड है D, और 1 का कोड है D। क्या है? DD समझ में आया क्या? DD समझ में आएगा? बोलो क्लियर। यदि मैं 4 को लिखना चाहूँ बच्चों, 4 को लिखना चाहूँ, अब आप ये मत सोचना सर आप थोड़ा स्पीड में करा रहे हो। बच्चों स्पीड में नहीं करा रहा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे। 4 को लिखना है तो 1 के बाद क्या आएगा बच्चों 2, 2 के बाद आएगा 4। अब आप कहोगे सर 1 और 2 को ही क्यों नहीं लिया? अरे 1 और 2 जुड़कर तो 3 होते हैं, ये तो 4 है। सही है। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो 1, 2 और 4 को बनाने में 4 की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनके नीचे 1, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनकी नीड नहीं होती उनके नीचे 0। तो 4 को यदि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो 1 0 0 आ जाएगा। तो 1 का कोड क्या है बच्चों D, और 0 0 के नीचे CC लिख दो। क्या DCC दे रखा है 4 का? अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। चलें क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुछ इस तरीके से, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ। एक तो नंबर ये है आपके पास, और दूसरा नंबर क्या है आपके पास, ये वाला है। बोलो क्लियर। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ, मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो इन दोनों का योग करने पर, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सम करने पर आएगा। अब आप खुद सोचो, ये भी नंबर आपको इसमें सिंबल्स में दे रखा है, लेटर में दे रखा है, ये भी लेटर में दे रखा है, और इन दोनों का जो एडिशन होके आएगा ना वो भी किस में दे रखा है, वो भी लेटर में दे रखा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका फाइनल आंसर देना पड़ेगा। तो मैं आपको जल्दी करना भी सिखा देता हूं किस तरीके से। देखिए आपको बोला गया है CCDD एक नंबर तो ये है, सही है। CCDD और CC एक नंबर तो ये है। इसको आप लोग कन्वर्ट करिए किस में, बाइनरी में। बाइनरी से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बाइनरी को तो लिखना ही है, फिर उसके बाद कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेसिमल में। देखिए CCDC इसको किस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करोगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला आपको C का कोड क्या होता है 0, C का कोड 0, D 1 1 0 0। अब मुझे बताइए आगे 0 होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। पहली बात मैं बता दूं आपको, यदि आगे 1 होता तो कुछ मतलब होता, पीछे 0 का मतलब होता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता। मेरा कहने का मतलब आगे 0 भी हो तो भी कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा 1 2 4 8 ऐसे ही तो लिखूंगा। यदि मैं यहाँ लिख भी लेता 16, यहाँ मैं लिख भी लेता 32 इनके नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो नंबर बनता है वो बनता है जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ। क्या 32 के ऊपर 1 लिखा हुआ है? नहीं, तो 32 तो काम आने वाला नहीं है। क्या 16 के ऊपर 1 लिखा हुआ है? क्या नहीं, काम आने वाला नहीं। इसका मतलब इनको मैंने पहले ही 2 0 को हटा दिया। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं इनकी। 8 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 8 काम में आएगा। 4 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, 4 काम में आएगा। 2 के ऊपर 0 लिखा हुआ है, काम में नहीं आएगा। 1 के ऊपर 0 लिखा नहीं, तो 8 और 4 क्या हो गया बच्चों 12। समझ में आ गई बात। 8 और 4 क्या हो गया 12। तो ये जो नंबर है ना CCDC, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसका जो कोड होगा, इसका जो एडिशन करने के बाद जो हमने निकाला है वो बच्चों कितना निकाला, वो हमने निकाला है 12। इसका 12 हो गया। इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसका निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। इसका भी आपको निकाल के बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। CD चेंज करें। 0 C का कोड क्या होता है 0, 0 D का 1 0 1 0 1। सही है। इस 0 को तो हटा ही दो तो ठीक है, क्यों आगे वाले 0 का तो मतलब नहीं है। चलो 1 के बाद 2 2 के बाद 4 8 और बच्चों 16। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जिनके ऊपर 1 है वो जुड़ जाएंगे। 16 के ऊपर 1 है तो 16 का काम में आएगा।
8 के ऊपर 0 काम में नहीं आएगा, 4 के ऊपर 1 है काम में आएगा, 2 के ऊपर 0 काम नहीं आएगा, 1 के ऊपर 1 है 1 काम आएगा। ये वाले लिखने नंबर 16 और 4 20 और 1 21। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 16 और 4 20 और 1 क्या हो गया 21। 21 जब आपने लिख लिया है तो 21 को यहाँ पर लिख दो। आपको क्या करना था, इन दोनों का एडिशन ही तो करना था। तो 12 में यदि आप 21 जोड़ते हो, 12 और 21 कितना होता है बच्चों 33। आपको क्या लाना है 33। इन दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा 33। तो अब आपको ये ऑप्शन चेक करना है जो 33 बनाता है, ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो 33 बच्चों बनाता है। तो देखो कैसे चेक करें हम लोग जल्दी से, कैसे चेक करें हम लोग जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन 33 बनाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूँ और उसके बाद चेक करके भी बता दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, देख ध्यान से समझिएगा। डी पहले ऑप्शन क्या लिखा हुआ, डी सी 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 और डी। पहले ऑप्शन से वैल्यू निकाल के बता देता हूँ, फिर चेक करना सिखा दूंगा। देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है डी सी सी डी सी डी, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डी ट्रिपल सी डी डी, फिर लिखा हुआ है डी डी सी सी और डी। यही लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन। 5वां तो जब होगा जब इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान से समझिए, आपको करना क्या है, आपको यही तो चेक करना है कि इन नंबर से, इन ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इनसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी से आप कहाँ पहुँचोगे डेसिमल नंबर पे। तो आप खुद ये सोचिए, जहाँ डी होता है वहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा। बोलो क्लियर। तो जिनके नीचे 1 है, ट्रिक समझ लीजिए, जिनके नीचे 1 है वही वाले नंबर तो काउंट होते हैं एडिशन के लिए। बोलो क्लियर। तो डी के नीचे 1 है, शुरुआत करता हूँ मैं यहीं से, पहले 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ 16 लिखता हूँ और यहाँ क्या लिखता हूँ 32। तो आप खुद सोचना, 1 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ लिखोगे, 16 यहाँ लिखोगे और 32 यहाँ लिखोगे। मुझे एक चीज़ बताओ, कोई बेवकूफ़ी होगा क्या वो चेक करने लगेगा? आप खुद सोचो, जिनके ऊपर, जिनके जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए इन जो ये जो नंबर लिखे हुए इन नंबरों के नीचे जहाँ जहाँ 1 होगा वही नंबर तो काउंट होने वाले हैं, क्योंकि 16 के नीचे 0 है तो ये तो काउंट आया ही नहीं होगा, यूज आया ही नहीं होगा। तो एक तो इसके नीचे 1 आया है, एक इसके नीचे 1 आया, तो 32 और एक क्या हो गया बच्चों 33। समझ में आ गई होगी बात आपको, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ही आपका क्या हो जाता है, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर होगा पहला ही हो जाएगा। हाँ बोलोगे सर इनको कैसे चेक करते, जल्दी चेक करने की, मान लो ये पहला आंसर नहीं होता तो इसको चेक कैसे करते, तो ध्यान से समझिए कैसे चेक करते। देखिए यहाँ पर डी दे रखा है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया, सही है क्या। तो जो नंबर यूज होगा उन्हीं के नीचे तो वो काउंट किया जाएगा। इसके ऊपर मैं लिखता तो क्या लिखता 1 लिखता, इसके ऊपर लिखता तो लिखता क्या 2, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, ये 0 वाला है। इसके ऊपर लिखता 4 तो ये भी काम आता, यहाँ लिखता 8 काम नहीं आएगा, 16 काम नहीं आएगा और यहाँ काम आएगा 32। तो इसका जो नंबर है, ये जो सेकंड ऑप्शन है पता है क्या, 32 और 4 36 और 1 37 है ये। बोलो क्लियर। मुझे क्या चाहिए था 33। तो समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से जल्दी करना है। आप लोग पूरा बाइनरी नंबर और वो बनाने नहीं बैठेंगे, लेकिन मैंने आपको पहली शुरुआत में क्यों सिखाया वो बच्चों, इसलिए सिखाया जिससे आप लोग आसानी से थोड़ा जल्दी से उसको कर सको। बोलो क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। बस आप इतना याद रखिए, 0 को सी बोलते हैं और 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, डी। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे पहले इसको, क्या क्या बोला है इसने बोला है व्हाट इज द रिजल्टेंट। व्हाट इज द रिजल्टेंट मतलब परिणाम क्या होगा यदि डी और 5 बार सी इज डिवाइडेड बाय डी और 3 बार सी से। बोलो क्लियर। ये आपसे क्या पूछ रहा है पता है, ये आपसे ओवरऑल ये पूछ रहा है कि यदि डी और कितना है बच्चों 5 बार सी, 1 2 3 4 5, इसमें यदि मैं भाग दे देता हूं किसका, डी और 3 बार सी का, तो बताइए क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास। बोलो क्लियर है। शेषफल नहीं पूछा, भागफल नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब पूरा भाग जा रहा होगा वो। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से, इसको पहले कन्वर्ट करिए, ये नंबर है क्या रियल में। तो ये बताइए, ये सी है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आएगा यहाँ पर 1, ये आएगा यहाँ पर 1। इसका मतलब नंबर बनाने के लिए केवल ये वाला नंबर यूज हुआ होगा। ये होता तो ऐसे लिखता मैं यहाँ से 1 2 4 8 16 32, सही है क्या। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना ऊपर वाला, ये बच्चों क्या है, ये 32 है। क्या बनाना जल्दी सीख गए क्या, कैसे किया मैंने।
इन सभी के नीचे बाइनरी डिजिट यदि मैं लिखता, क्योंकि सी को 0 बोलते हैं ना, तो इन सब के ऊपर मेरे को क्या लिखना पड़ता, 0 0 लिखना पड़ता। और 0 0 जिसके ऊपर लिखा रहता वो तो काम नहीं आता ना नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता तो क्या लिखता, 1 2 4 8 16 32। तो इन सभी नंबरों में से कौन सा नंबर काम आया नंबर बनाने के लिए, केवल जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो 32 ही इसका क्या होगा, ऊपर वाले का रिजल्टेंट। मतलब ये जो डी और 5 बार सी है, इसको क्या बोलूँगा मैं, 32। चलो इसको चेक करते हैं। डी, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये तीनों नंबर तो काम नहीं आए होंगे। तो 1 2 4 8, तो ये वाला नंबर काम आया होगा 8, तो इसका क्या होगा 8। तो 8 चौका क्या हो गया बच्चों, 32। नंबर क्या है आपके पास, फाइनल 4। तो इन दोनों का आप, उसने क्या बोला था, उसने बोला था इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा इस डिवाइडेड बाय, मतलब इसमें यदि मैं भाग देता हूं, डिवाइड करता हूं किसका, DCCC का, तो बताइए क्या निकल के आएगा। आपने बोला सर 4 निकल के आया, तो अब आप मुझे बताइए कि 4 को बोलते क्या है। तो ये बताइए 4 बनाने के लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में तो है नहीं, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको कोड में। तो 4 को बनाने के लिए मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, मुझे 1 2 और 4 तीनों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि 1 2 4 तो मुझे लिखने पड़ेंगे, नंबर तो यही काम आएगा ना 4। तो 4 काम, जो नंबर काम आता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं ना हम लोग, और बाकी के नीचे क्या लिख देते हैं, 0 0। तो 4 को बाइनरी में आपने कन्वर्ट किया किस तरीके से बच्चों, 4 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया किस तरीके से, ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपने लिखा हुआ 1 0 0 से। तो 1 का कोड जो होता है, 1 का जो कोड होता है वो होता है D, और 0 का कोड होता है बच्चों C। तो DCC कौन सा ऑप्शन है, DCC, फटाफट से देख लीजिए, DCC आपका सेकंड वाला ऑप्शन। बोलो क्लियर, समझ पाए। नंबर का कन्वर्जन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बाइनरी कोडिंग है, मेंस का मैटर है। प्री में नहीं पूछा जाता, मेंस में पूछा जाता ज़्यादातर। तो लेकिन हम लोगों ने आपको क्या बोला था, क्लास स्टार्ट की थी कि चाहे बच्चों कोडिंग डिकोडिंग पढ़ें, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ें, उस लेवल पे जाएंगे, उस हर एक क्वेश्चन को आपको सिखाएंगे। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन को आपको बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ, कि बताइए इन सभी में से डी और 5 बार डी, इन दोनों का औसत क्या होगा। एवरेज का मतलब आप लोग समझते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनका योग कर दीजिए, उनका एडिशन कर दीजिए, और नीचे जो जो भाग करना है, जो डिवाइड करना है, वो कितने का, जितने वो नंबर्स हैं। यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर हैं। अरे डी एक नंबर ही तो है, वो कन्वर्ट करके दे रखा है, 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। यदि ये 3 नंबर्स होते, यदि ये 3 नंबर्स होते तो तीनों को जोड़ देता और किससे डिवाइड कर देता, 3 से। उसी को तो एवरेज औसत बोला जाता है। मैं आपसे बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ डी एंड डी। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको जल्दी करने की बात है यार। देखो मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि बैंक का एग्ज़ाम है तो बच्चों जल्दी तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कुछ ऐसे तरीके सीखिए जिनसे जल्दी से इनको बना सकें। यही तो 2 नंबर हैं, पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए नंबर में, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी तो उनका एडिशन करोगे और तभी तो डिवाइड बाय 2 करोगे। चलिए बात करते हैं डी, ये किस में है, ये कन्वर्जन है आपका सिंबल वाले में, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। डी का नंबर जब 0 है सी के लिए, तो डी के लिए क्या था 1, तो 1 1 1 1, इसका भी क्या होगा 1 1 1 1 1, दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही बाइनरी में गया ऐसे ही कन्वर्ट किस में कर दीजिए, फटाफट से जल्दी बोलिए आप कन्वर्ट किस में करने वाले हैं। आप बच्चों कन्वर्ट करोगे सर इनको डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्या। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लिखते हो 1, फिर लिखते हो 2, फिर लिखते हो 4, फिर लिखते हो 8, सही है। अब मुझे बताइए इसके ऊपर 1 है तो ये यूज आएगा, इसके ऊपर 1 है तो यूज आएगा, इसके ऊपर 1 है तो यूज आएगा, और इसके ऊपर 1 है तो यूज, मतलब चारों ही नंबर यूज आएंगे वो नंबर बनाने के लिए। चलो चारों को जोड़ते हैं, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। क्या ये समझ में आ गया आपको, इसका जो नंबर होने वाला है फाइनली वो क्या होगा 15। समझ में आई बात। चलो इसको चेक करते हैं, यहाँ लिखोगे आप 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16, सही है। सबके ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब सारे नंबर यूज आने वाले हैं। चलो जोड़ते हैं, 16 और 8 24,
24 और 4 28, 28 और 2 कितना होगा बच्चों 30, और एक क्या हो जाएगा 31। तो इसको यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो कितने में कन्वर्ट होगा बच्चों 31 में। तो इसका जो फाइनल कोड क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब ये 15 और 31, ये जो 15 और 31 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो नंबर है वो तो था 15 और इसका जो नंबर था वो 31। यदि ये 15 और 31 देता, क्या इनका औसत एवरेज नहीं निकाल सकते क्या? एवरेज निकालने के लिए आप लोग समझते हो, मैं इसको हटा देता हूँ, एवरेज निकाल के बता देता हूँ कि जब भी एवरेज निकालना है तो दोनों जो नंबर हैं आपके उनको दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2। 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 2 ही नंबर है, 3 होते तो 3 से कितना आ जाएगा, ये 5 और 1 6, 3 और 1 4, कितना आ गया? यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो 23। तो आपको चेक करना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें 23 कहाँ लिखा हुआ है। तो 23 आपको क्लियर सा दिख गया होगा, सर यहाँ पर लिखा हुआ है 23 कहाँ लिखा हुआ भाई? सेकंड ऑप्शन में। यदि 23 को भी कन्वर्ट करता तो 23 को हो सकता था उस सिंबल में कन्वर्ट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगले लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी फटाफट से हम लोग खत्म कर लेते हैं। क्या है, किस तरीके से समझिएगा। क्या बोला आपको? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20% ऑफ डी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो डी है ना, उसका पहले 20% निकालिए और फिर उसका क्यूब निकालिए। पहले डी का क्या निकालिए 20% और फिर उसका क्या निकाल दीजिए क्यूब। क्यूब मतलब घन निकाल दीजिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। डी अभी निकाला था थोड़ी देर पहले आपने डी। अरे सी का कोड क्या होता है 0 और डी का कोड क्या होता है बच्चों 1। तो 1 1 1 1 बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ कैसे लिखेंगे डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8, सही है क्या? तो आप देखो सबके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, सबके ऊपर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब चारों नंबर यूज आने वाले हैं। 0 होता तो यूज नहीं करता। 8 4 12 और 2 14 और 1 15। अरे ये तो अभी पूछा था 15, तो डी मतलब 15 आ गया। तो आपको करना क्या, देखो अब पूरी जो इक्वेशन पूछी हुई है वो क्या पूछी हुई है आपसे ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला है बच्चों 20% ऑफ डी बोला था। डी को आपने कितना निकाल लिया 15, अभी सॉल्व किया। तो ऑफ का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि ऑफ का मतलब बच्चों क्या होता है, गुणा होता है। बोलो क्लियर? तो 20% निकालना है किसका 15 का। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अरे किसी भी 100 का 20% क्या होता है, उसका 5वां हिस्सा होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो 20% मतलब 1/5वां हिस्सा किसका 15 का। तो 5 3 15। मेरा कहने का मतलब बच्चों क्या आ गया 3। ये जो नंबर 3 आया है, ये जो नंबर 3 आया है इसका क्या निकालना है आपको क्यूब। तो अब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्यूब ऑफ किसका क्यूब निकालना है? जब 20% निकाल लो आप डी का। तो मैं जैसे 20% डी का निकाला तो कितना आया 3। तो 3 का जो बच्चों क्यूब आएगा वो कितना आएगा 27। समझ में आ रही है के बाद? तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27। लेकिन ऑप्शन देखो आप, क्या कहीं ऑप्शन में 27 लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो 27 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले बाइनरी में और बाइनरी से सिंबल में। फटाफट से बता दीजिए 27 को कन्वर्ट किस में करना है आपको? बाइनरी में। तो 27 बनाने में किस किस का यूज आया? 1 2 4 8 और 16 तक तो लिखना पड़ेगा। सही है? 16 तक क्यों लिखा, 8 तक क्यों नहीं लिखा? 8 4 12 और 2 14 1 15 ही रह जाता, 27 नहीं बनता। अब 27 बनाने में किस किस का यूज होगा? देखो 16 का, 8 का। 16 8 24, 4 की जरूरत नहीं क्योंकि 24 4 28 हो जाएगा। इन दोनों को ले लो। तो 16 8 24 और 2 26 और 1 27। जिस जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिख दो। 1 1, इसको लिख दो 0 1 1। तो ये क्या हो गया इसका बाइनरी नंबर। तो 1 का कोड क्या है आपको पता है सर? 0 कोड है सी में और 1 का कोड है डी में। इसका मतलब 1 के नीचे डी लिख दिया, डी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, डी लिख दिया। डबल डी सी डबल डी, डबल डी सी डबल डी। क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया क्या? ये बताइए। डबल डी सी डबल डी ये बन गया। पहले आपने क्या किया? पहले 20% निकालने के लिए डी का पहले डी को निकाला। डी निकला कितना 15। 15 का 20% यदि आप निकालोगे, 15 का 20%, 20% क्या होता है? किसी का 1/5वां हिस्सा, 1/5। बोलो क्लियर? तो 15 का 1/5 क्या होगा बच्चों? 3 नंबर होगा। ये जो 3 होगा इस 3 का क्या निकालना आपको? क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 ऑप्शन में तो नहीं था ना, तो 27 ऑप्शन में नहीं था तो पहले ऑप्शन में बनाना पड़ेगा। 27 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? ऐसे। और बाइनरी में आपको पता है 1 को डी लिखा जाता है, 0 को सी लिखा जाता है। डी सी डी। बोलो कोई दिक्कत? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है? कुछ नया तो होने से रहा, वही चीज़ें घूम फिर के दे रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या पूछ रहा है।
आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल ऑफ DCDD। आपसे पूछ रहा है इन पांचों में से कौन सा है जो DCDD का क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, फैक्टर, जो DDCD की टेबल में आता हो या उसी के जैसे फैक्टर का हो। गुणांक का मतलब समझते हो, जैसे 11 आ गया, 11 का गुणांक क्या होता है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, ऐसे आगे आगे आगे। बोलो क्लियर। तो आपको ढूंढना है कि DCDD का मल्टीपल इनमें से पांचों में से कौन सा होगा। तो पहले ये तो देखो DCDD है क्या, बोलो क्लियर। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं बच्चों, बिना टाइम खराब किए हुए, कि भाई DCDD रियल में है क्या है। DCDD इसको चेक करना आपको, DCDD को। तो चलिए चेक करते हैं D का जो कोड है। अरे बच्चों जब C का कोड 0 है तो D का कोड 1 होगा, ये तो बताया हुआ है शुरुआत में। D के नीचे 1 0 1 1, ये आपने इस तरीके से लिख लिया। क्या लिखा, 1011। ये जो 1011 है ये बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे, जल्दी बोलो। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। तो मैं नंबर कैसे लिखूंगा, 1 2 4 8, बढ़ाता चलता 4 नंबर हो गए। किस किस का यूज आता है, अरे जिसके ऊपर 1 लिखा रहता है उसका यूज आता है। क्या 4 का यूज आया होगा नंबर बनाने में, नहीं। 2 का यूज आया, 1 का आया। तो 8 और 2 10 और 1 11, 4 को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि इसके ऊपर 0 लग रहा है, इसका यूज नहीं आया। 8 और 2 10 और 1 क्या हो गया बच्चों, 11। ये जो नंबर है वो 11 है। तो आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, 11 का मल्टीपल बता दो। क्या पूछ रहा है आपसे, 11 का मल्टीपल बता दो, 11 का गुणांक बता दो, 11 का फैक्टर बता दो। ठीक है, चेक करते हैं इन सभी को। तो देखिए जल्दी जल्दी कैसे चेक करेंगे वो चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम में बहुत ही आने वाली है। यदि आप एक एक ऑप्शन को बनाने लगो तो बच्चों बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान से समझिए, ये क्या है, DDCDC। क्या 0 को लिखने की ज़रूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि 0 तो यहाँ पर लिख जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर लिख दिया आपने 1, यहाँ लिख दिया 0। चलो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, यहाँ 1 और यहाँ 1, ऐसे ही आएगा। तो 1 1, चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए लिख रहे हैं हम लोग। 1 1 0 1 0 लिख दिया क्या, 1 1 0 1 0। अब बताइए क्या इसका नंबर का यूज आएगा क्या, नहीं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखता मैं यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं कितना 2, इसका यूज आएगा। यहाँ मैं 4 लिखता लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं लिखूंगा 8, यहाँ मैं लिखूंगा 16। तो आप उनको लिखो ही मत ना जिनकी ज़रूरत नहीं है। 16 और 8 24 और 2 26। क्या 26 11 का मल्टीपल होता है क्या, क्या 26 11 का मल्टीपल होता है, नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट फ्री हो गया। चलो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DD, अच्छा डायरेक्टली लिख देते हैं नंबर कोई। ऑप्शन नंबर सेकंड DD, जहाँ D है 1 1 1 0 0, यही है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता तो 1 लिखता, ज़रूरत नहीं है क्यों 0 है। यहाँ पर मैं लिखता 2, ज़रूरत नहीं है 0 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, यहाँ मैं लिखता हूँ 8 और यहाँ लिखता हूँ मैं 16, ऐसे बढ़ता चलता है। 16 8 24 और 4 कितना होगा 28। क्या 28 बच्चों 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं। इसको भी हटा दो। अब तीसरे की बात करते हैं, इधर देख लो तीसरे की, लिखो इसको 1 0 1 0 1, सही है। इसको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ से 1 की शुरुआत करता हूँ, 1 के ऊपर 1 है इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ मैं 2 लिखता, यहाँ पर मैं 2 लिखता लेकिन ऊपर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं 4 लिखता, मैं लिख दूंगा। यहाँ पर मैं 8 लिखता लेकिन नहीं लिखूंगा, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों 16। तो 16 और 4 20 और 1 क्या हो गया 21। क्या 21 11 का मल्टीपल है, नहीं। अब कौन सा बच्चा, चौथा। चौथे को भी लिख लो DDC। तो 4 बार D, तो 1 1 1 और 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों 0। यहाँ पर मैं 1 लिखता, नहीं लिखूंगा, क्यों 0 है ऊपर, यूज ही नहीं आएगा। यहाँ पर 2 लिखता, आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा और 16 भी आएगा। 16 और 8 क्या होता है बच्चों 24, और 4 क्या होता है 28, और 2 क्या होता है 30। क्या 30 11 का मल्टीपल है, नहीं। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ये। तो इसको यहाँ समझ लीजिए कि फाइनल आंसर जो होने वाला है वो किस तरीके से इसका आंसर होगा। तो ध्यान से समझिए, DCDDC 1 0 1 1 0, यही होगा 1 0 1 1 0। तो चलिए मैं आपको कन्वर्ट करूँ, यहाँ पर मैं 1 लिखता लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऊपर 0 है। यहाँ 2 लिखता, लिख दूंगा क्योंकि ऊपर 1 है। यहाँ 4 लिखता, लिख दूंगा 1 है। यहाँ 8 लिखता लेकिन नहीं लिखूंगा, यहाँ 16 लिखता, मैं लिख दिया। 16 और 4 20 और 2 क्या हो गया 22। 22 क्या बच्चों 11 का मल्टीपल है, बताने की जरूरत है क्या, 11 दूनी 22 होता है, 11 का ही मल्टीपल है। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला। फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया, 5वां वाला आपका हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बना सकते हैं बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो जो क्लास का जो आगे वाला जो भाग था मैंने उसको बता दिया था, उसमें आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। फिर भी ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर एक बार और समझा दीजिए, हम लोग आपको आगे वाली कंसर्निंग क्लास में या जब मिस सेलेनस क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, उसमें आपको और अच्छे से इसको क्लियर करवा देंगे। बोलो क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जो अगली क्लास होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ मैथमेटिकल कोडिंग। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि सर मैथमेटिकल कोडिंग क्या होता है। बोलो क्लियर। जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, आप लोग करके आइएगा और ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको मैथमेटिकल कोडिंग में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।